हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड यू आर वाचिंग मीनल का चैनल। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेट के एग्जाम आने वाले हैं, हम नेट की तैयारी के लिए कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी विथ लेटेस्ट डेटा, ऑल अपडेट्स। तो हमने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो है वो पूरा कर लिया था। आज हम करेंगे सर्विस सेक्टर। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेरी की थी, तो पब्लिक डिमांड पे मैं सर्विस सेक्टर आज कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बहुत सारे हर्डल्स जो थे पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी में। पिछले कुछ साल मतलब 1-2 साल की अगर मैं बात करूँ तो यूक्रेन वॉर जो है वो था, और दूसरा जो कोविड पेंडेमिक था। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो फिर भी बूस्ट था उसमें, सर्विस सेक्टर में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है, किस लिए उसमें हाई डिमांड किस लिए थी? बिकॉज ऑफ डिजिटल, और डिजिटल नेसेसिटी, हमारी जो डिजिटल ज़रूरतें बन गई थी कोविड के टाइम। तो डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इंडिया वॉज अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 2021। ठीक है, टॉप 10 में था इंडिया हमारा। इट्स शेयर इन द वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 3% इन 2015। 2015 में 3% था सिर्फ, और ये अभी जो है हमारा इंक्रीज होके हो गया है 4%। तो क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर जो है वो भी हमारा रहा है 16% जुलाई 2022 से अब तक। तो 16% जो है हमारा क्रेडिट का भी ग्रोथ है। रिवर्स एक्सपेंशन इन पीएमआई सर्विसेज इंडिकेटिव ऑफ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी ऑब्जर्व सिंस जुलाई 2022। तो देखिए, कुछ यहाँ पे मैंने डेटा दे रखे हैं। नेगेटिव ग्रोथ है यहाँ पे -7.8% की सर्विस सेक्टर में, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है एकदम पॉजिटिव आया है 21-22 में। तो ये है हमारा 8.4%। ये मैंने पिछले एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था हमें कौन सा डेटा लर्न करना है। ये है हमारा एडवांस एस्टिमेट। ठीक है, जो कि ये हमारा है, ये वाला 22-23 अभी तक आया नहीं है, हमने सिर्फ एडवांस एस्टिमेट किया है। ठीक है, दिस इज प्रोविजनल एस्टिमेट। ये है प्रोविजनल एस्टिमेट और ये है हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो है जो वो ज्यादा रहती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कॉज, लेकिन ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी डेटा अपन लर्न करते हैं तो हमेशा याद रखना है हमको जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है उसको हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ रेट रही 1920, यानी कि कोविड से पहले जो थी ये थी हमारी 6.3%। अब देखिए, सर्विस सेक्टर में अगर ट्रेड्स की हम बात करें तो अगर रियल स्टेट देखें तो ग्रोथ हुई है 50%। 50% ग्रोथ हुई है 21-22 के बीच में रियल स्टेट सेक्टर में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इंडियाज रियल स्टेट मार्केट ट्रांसपेरेंसी इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट्स ग्लोबली। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी ग्रोथ हुई है, और इंडिया का जो रैंक है मेडिकल टूरिज्म जो है उसमें 10th रहा हमारा इंडिया का रैंक। मेडिकल टूरिज्म में 10th रहा। स्पेशली बात कर रही हूँ क्योंकि एक कोविड के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है आईटी बीपीएम 15.5% जो है हमारी ग्रोथ रही, बहुत अच्छी ग्रोथ रही। और जो मेजर शेयर है रेवेन्यू का, दैट मीन्स 51% से भी ज्यादा, वो कहाँ से आया है? वो हमारा आईटी सर्विसेज से आया है। ठीक है, तो मेजर जो शेयर है रेवेन्यू का अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 50% से भी ज्यादा हमारा आईटी सेक्टर में आया है। ई कॉमर्स में भी हमारी ग्रोथ हुई है, एंड 18% एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसकी प्रोजेक्ट की गई है 25 में। डिजिटल फाइनेंशियल में ग्रोथ हुई है। और ये जो है फिनटेक जो है, इंडिया टुक द लीड विद फिनटेक अडॉप्शन रेट ऑफ 87%, सब्सटेंशियली हायर देन द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 64% एंड 87% जो है हमारा इंडिया का रहा है एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स। अब फिनटेक क्या है ये भी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। देखिए, फिनटेक जो है, फिनटेक टेक्नोलॉजी, इट रेफर्स टू सॉफ्टवेयर एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय द बिजनेस
businesses that provide automated and improved financial सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनेंस में जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो उस सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। और वहां पर जो है हमारी इंडिया का रैंकिंग, वर्ल्ड का जो एवरेज रैंकिंग है उससे कहीं ज्यादा है, तो दैट इज अ गुड साइन। अब अगर सर्विस सेक्टर में हम एफडीआई की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से जो है 7th लार्जेस्ट रिसिपेंट है हमारा इंडिया एफडीआई का। ठीक है, अगर हम टॉप 20 कंट्रीज की बात करें तो 7th लार्जेस्ट जो है हमारे इंडिया एफडीआई का रिसिपेंट है। और उसमें भी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है $84.8 बिलियन जो टोटल हमारा है एफडीआई इनफ्लो हुआ, उसमें से 7.1 यूएस बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर से आया था। ठीक है, एफडीआई इक्विटी फ्लो जो है सर्विस सेक्टर से आया था 7.1 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा फिर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सर्विस सेक्टर से एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अब कितना एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का? 9.1%। ठीक है, 9.1% जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सर्विस सेक्टर की। और अभी जो कितना है 8.4% ईयर ऑन ईयर 22 में 8.4% है, और एक्सपेक्टेड है 9.1%। robust expansion in EMI services indicative of service sector activities observed since July 2022। अब जो इंडिया है, वापस इसको मैं रिवाइज कर रही हूँ, टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में जो है इंडिया है, एंड its share to the world commercial services export increased from 3% to 4% in 21। Fashion, grocery, and general merchandise to capture nearly two-thirds of the Indian e-commerce market by 27। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। 2/3 हो जाएगा इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का। क्या क्या चीजें हैं जिसमें हमारी फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मार्केट है। अब क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर कितना? 16% से भी ज्यादा हमारा ग्रोथ हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज आर सेट टू रिक्लेम प्री पेंडेमिक लेवल ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, फिर से ये कुछ चीजें मैं फिर से रिपीट करी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट करी हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको अगर बताऊं, तो देखिए अगर अपन ग्रोथ रेट की बात करें सर्विस सेक्टर की, जब पेंडेमिक का पीरियड था तो ये नेगेटिव था, दिस इज -7.8%। ठीक है, -7.8%। उसके बाद आ गया है 8.4%, और अभी कितना एक्सपेक्टेड है? 9.1%। टोटल जो है सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ है? 15 में था 3%, और अभी जो है 4% हो गया है। क्रेडिट जो है 16% से भी ज्यादा हो गया है जुलाई 2022 में। पीएमआई सर्विसेज में एक बहुत अच्छा बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। टॉप 10 जो सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उसमें हमारा इंडिया है। और उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट 50% से ज्यादा ग्रोथ है। फिनटेक अडॉप्शन रेट जो है 87% है, जबकि वर्ल्ड का कितना है हमारा? 64%। फिनटेक यानी कि फाइनेंस में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज, उससे रिलेटेड ये रेट है। उसके बाद है ई कॉमर्स जो है 18% एनुअली ग्रो कर रहा है ई कॉमर्स, और 2025 तक जो है 18% एनुअली ग्रोथ करने का इसका प्रोजेक्शन है। आईटी सर्विस जो है वो रेवेन्यू में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 51% से भी ज्यादा। टोटल सर्विस सेक्टर से जो भी हमारा रेवेन्यू आता है उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है हमारा आईटी सर्विसेज का है। मेडिकल टूरिज्म में हमारा 10th रैंक है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स देखिए अगर रियल स्टेट में, तो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मार्केट्स ग्लोबली जो है उसमें हमारा नाम है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं एफडीआई का, तो टोटल अगर 84.8 बिलियन जो हमारा एफडीआई है उसमें से 7.1 बिलियन सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर इक्विटी का है। 7th लार्जेस्ट रिसिपेंट है हमारा एफडीआई का। इंडिया जो है टॉप 20 अगर कंट्रीज देखी तो 7th उसका रैंक है एफडीआई रिसिप करने में। ठीक है, उसके बाद वही चीज रिपीट हो रही है जो मैंने पीछे की उसी स्लाइड में। हमारा जो ग्रोथ रेट है प्रोजेक्टेड, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा
एक्सपेक्टेड है, दैट इज 9.1%, अभी है 8.4%। पीएमआई सर्विसेज में एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद 10th सर्विस सेक्टर एक्सपोर्टिंग कंट्री है, 10th रैंक है हमारा। जो सर्विस एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हो रहा है 3% से 4%। फैशन, ग्रोसरी, मर्केंटाइज जो है 2/3 पार्ट जो है इंडियन ई कॉमर्स का वो करेंगे ये सारे सेक्टर्स। उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है 16% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है क्रेडिट की, सर्विस सेक्टर क्रेडिट की। फॉर एफडीआई की अगर अपन बात करें तो कितना एफडीआई हो गया है, एफडीआई जो है $7.1 बिलियन जो है हमारा सर्विस सेक्टर का है, सिर्फ $7.1 बिलियन। टोटल जितना एफडीआई है 84.4, उसमें से $7.1 बिलियन जो है वो सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर का है। तो एफडीआई सर्विस सेक्टर इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिमेन रिजिलेंट ड्यूरिंग द हाई डिमांड ऑफ डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। पीएमआई सर्विस हो गई। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। एवरीथिंग इज द सेम थिंग जो कि हमने अभी किया, ये भी मैंने करा दिया है। 84.8 बिलियन डॉलर, और उसमें से $7.1 बिलियन जो है वो सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो उसके बाद अब अगर रियल स्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, सस्टेन्ड ग्रोथ इन द रियल सेक्टर, ग्रोथ इज सेक्टर इज टेकिंग हाउसिंग सेल्स प्री पेंडेमिक लेवल एट 50% राइज बिटवीन 21 एंड 22। प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया वापस। होटल ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें, हैज इम्प्रूव फ्रॉम 30 to 32% इन अप्रैल 21 टू 68 to 70% जो है नवंबर 2022 में आ गया है। मतलब पेंडेमिक से पहले वाले लेवल पे वापस आ गया है। टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें शोइंग साइन ऑफ रिवाइवल, वापस उसमें रिवाइवल हो गया है। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद जो है फ्लाइट्स जो हैं वो भी वापस बेसिक वैसी रिज्यूम हो गई है, वैसी शेड्यूल्स हो गई है जैसा हम कोविड-19 से पहले थी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंडियन की फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फिनटेक इंडेक्स की अपन ने बात की, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कहीं ज्यादा ऊपर है हमारा नंबर। उसके बाद ई कॉमर्स मार्केट की बात करें तो 25 तक 18% एनुअल ग्रोथ जो है प्रोजेक्टेड है ई कॉमर्स सर्विसेज की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यही इतना छोटा सा जो बहुत मैं सर्विस सेक्टर का एकदम क्रक्स लेके आई हूँ, बहुत लंबा चढ़ा तो ये वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। सिर्फ आप इसको लर्न करके जाएंगे तो भी एग्जाम में आपके इसमें से क्वेश्चन निकल जाएंगे और क्लियर होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।